जय मां सरस्वती। बच्चों तो आप बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आज एपी की ही 2023 के एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी फॉर्म एन एपी, यानी कि ए और बी एक एपी बना रहे हैं विथ कॉमन डिफरेंस डी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ए बी बना रहे हैं एपी, तो अगर ए है तो इसका बी क्या हो जाएगा बताइए। हमारा एक वी हैव, यहां पर शायद सी भी होगा। देखिए वी हैव क्या है, ए बी एंड सी आर इन एपी। अब देखिए एपी में है तो क्या, ये बताइए, ये तो ए हो गया, ठीक है, लेकिन ये सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा, और ये वाला ए प्लस 2d होता है ना। तो चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू ए प्लस डी, और ये a प्लस 2d है ना। अब देखिए आपको a की जगह तो a ही रखना है, लेकिन 2b वाले प्लेस पे आप क्या रखोगे, यहां से a प्लस डी, और c के प्लेस पे a प्लस 2d। तो चलिए रख दीजिए, a माइनस 2 a प्लस डी माइनस a प्लस 2d। तो देखिए क्या आ गया, a माइनस 2a माइनस 2d माइनस a माइनस 2d। अब देखो आप इससे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये ठीक है, 2d से 2d ये ऐड हो जाएगा ना, 4d हो जाएगा। और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये a से ये a कैंसिल हो गया, क्योंकि a प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 2a है, माइनस का ये बच गया ना, तो माइनस 2a, और d देखिए 2 और 2 4, तो माइनस का 4d। क्या ऐसा ऑप्शन में है? हाँ, तो देखिए ऑप्शन सी है ना, माइनस 2a माइनस 4d। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और अब इस तरीके से आपको मिल जाता है कितने, 1 मार्क मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ k प्लस 2 4k प्लस माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is, बताइए क्या होगी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी माइनस 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी माइनस 4। तो बताइए ये क्या कह रहा है, 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, है ना। तो जब कंजिक्यूटिव टर्म्स होते हैं तो कैसे होता है, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया। एक तो हम ऐसे लिखते हैं, और दूसरा अगर मिड वाली वैल्यू होती है तो हम लोग a माइनस डी, ए और a प्लस डी ऐसे लिखते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीनों कंजिक्यूटिव टर्म्स गिवन है ना। तो k a प्लस 2, a की जगह पे क्या है, k प्लस 2 है, a प्लस डी की जगह पर क्या है, 4k माइनस 6 है, और a प्लस 2d की जगह पे क्या है, 3k माइनस 2। ये तो सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बता रही हूं, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब क्या करना है अपन को, ये सारे क्या है, कंजिक्यूटिव टर्म्स है ना। तो अब बताइए, एक ये भी तो होता है, अगर a2 माइनस a1 और यहां पर a3 माइनस a2 इनकी वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी, क्यों, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ऐसे ही आपका ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और ये एक a3 हो गया। ठीक है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको आप रफ वर्क में कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए a2 कितना हो गया, 4k माइनस 6, और a1 माइनस k प्लस 2। इसी तरह से a3 कितना हो गया, a प्लस 2d, और a2 कितना हो गया, a प्लस
अरे यार 3k माइनस 2 है ये, 3k माइनस 2 और a2 कितना है 4k माइनस 6। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। चलिए आगे देखिए, 4k में से ये 3k चला गया, कितना बच गया 3k बचा ना। अब 3k हो गया ये 6 माइनस 2 और कितना हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू, यहां से कितना हो गया माइनस k बच गया और यहां पर प्लस का 4 ट्रांसफर करके ले आइए। तो ये 3k और ये k ऐड हो जाएगा तो 4k हो जाएगा, 4k इक्वल कितना हो जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा तो 12। ऐसे ही k इज इक्वल टू क्या आ गया 12/4, तो आ गया 3। कितना हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, और आपसे यही पूछा था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने, हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर -14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। ये देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है, वी हैव व्हाट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स। ठीक है, तो यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो गया -14 एंड फिफ्थ a5 इज इक्वल टू 2 एंड लास्ट टर्म है ना यहाँ an इज इक्वल टू 62। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले इससे क्या आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 कितना है 2 इज इक्वल टू a हो गया -14 प्लस n कितना है यहाँ पर 5 है ना, तो 5 माइनस 1 और d नहीं पता निकाल लेंगे। 2 और ये 14 इधर ले आओ आप, इधर कितना हो गया इक्वल 4d, तो ये कितना हो गया 16। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 4। ठीक है, इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, लास्ट टर्म दिया है ना 62, तो क्या लिखेंगे लास्ट टर्म दैट इज tn इज इक्वल टू 62। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a कितना है अपने पास -14 प्लस n नहीं पता है -1 और d कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 62। 14 को इधर ले आओ आप, तो 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 62 प्लस 14, इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 76। अब इस 4 से आप डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 से डिवाइड कर दो 19 आ गया। और ऐसे अब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 प्लस 1, तो n कितना आ गया 20। इट मीन्स कि कितने टर्म्स थे यहाँ पर 20। सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ आ रहा है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 60, 65, 61, 57, 53 डैश इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। इट मीन्स कि आपको ये एपी सीरीज गिवन है और आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म पहला टर्म होगा जो निगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वी हैव गिवन क्या है आपके पास, गिवन एपी क्या है 65, 61, 57, 53 डैश। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या मिल सकता है, तो क्या हो गया फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया ना, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 65 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज 61 माइनस 65 इज इक्वल टू -4 होगा ना। अब देखिए a हो गया,
डी हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वही एन टर्म होगा। ठीक है, लेट nth term will be the first negative term. तो अब क्या होता है फॉर्मूला, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए क्या हो जाएगा, a कितना है अपना 65 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -4। तो यहां से क्या निकलेगा, देखिए 65, और जो ये होता है a प्लस एल भी तो होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4n माइनस माइनस +4, तो कितना हो गया 65 माइनस 4n, और ये 65 + 4 कितना हो गया 69 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको देखिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या आया यहाँ पर, nth टर्म हमारा क्या आ गया 69 माइनस 4n। अब आप n की वैल्यू लेट करो तो क्या हो सकती है बताइए, जिसमें फर्स्ट निगेटिव टर्म आए। सपोज आपने n को 1 लिया, अगर आप n 1 लेते हो तो -4 हो जाएगा, तब भी पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही 4 की टेबल पे आप चढ़ते चले जाओ। अब अगर आप 10 भी लेते हो तो 40 होगा लेस, तब भी ये पॉजिटिव होगी। अब आ जाओ सीधे 15 पे आ जाओ, 15th वैल्यू लेते हो तो 15 60 हो जाएगी, 15 4 जा 60, और ये 9 आ गया, अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 18 पे चले जाओ अब। ठीक है, 18 पे लोगे तो कितना हो जाएगा 18 4 जा कितना हो गया 72 हुआ ना, और 69 माइनस 72 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा ना। अब जरा एक बार 17 ले लो, तो 17 इंटू 4 कितना होगा 68 होगा ना। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी। इट मीन्स जो 18th है, यानी कि इस सब को हटा दो आप, और जो n इज इक्वल टू 18 है वही तो आपको फर्स्ट वैल्यू दे रहा है नेगेटिव। इट मीन्स कि n इज इक्वल टू 18 will give the first negative टर्म। ठीक है, तो n कितना आ गया आपका 18, और जब आप 18 रख दोगे यहां पर तो कितना आ जाएगा tn इज इक्वल टू 69 माइनस 72, दैट इज, यानी कि व्हाट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म -3, और ये हो गया आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।